हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम। दिस इज अमित कपूर। दोस्तों, आज मैं आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ वीकली प्रेडिक्शन जो स्टार्ट हो रही है 22 जुलाई से 28 जुलाई 2024 तक। दोस्तों, सबसे पहले वीडियो स्टार्ट करने से पहले, प्रेडिक्शन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ। अगर आप एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहते हैं या आप एस्ट्रोलॉजी की प्रैक्टिस कर रहे हैं या आप नहीं कर रहे हैं, तो भी आपको दो चीज़ों का पता होना बड़ा ज़रूरी है। वो ये है कि आपका असेंडेंस लॉर्ड कौन सा है, आपका मून साइन कौन सा है, ये सबसे ज़रूरी है। और दूसरा, किस प्लैनेट की महादशा आपके ऊपर चल रही है। ये जो हम वीडियोस बनाते हैं, ये ट्रांजिट की वीडियो है, जर्नल वीडियोस हैं। एरिस से लेकर पाइसिस तक, एरिस, टॉरस, जेमिनी, कैंसर, लियो, वर्गो, लिब्रा, स्कॉर्पियो, सजिटेरियस, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस, पाइसिस, इनके डायनामिक्स क्या है ट्रांजिट में, गोचर क्या चल रहा है, उसके आधार पर ये जर्नल प्रेडिक्शंस होती हैं। लेकिन अगर आपके बर्थ चार्ट में कोई अच्छे प्लैनेट की महादशा चल रही है, तो जो अगर हम कोई अच्छी प्रेडिक्शन किसी असेंडेंस के लिए दे रहे हैं, तो आपकी प्रेडिक्शन के जो रिजल्ट्स होंगे वो और ज़्यादा अच्छे हो जाएंगे, आपके एफर्ट्स होंगे वो बहुत ज़्यादा बढ़िया हो जाएंगे। अब सपोज करें आपका जेमिनी असेंडेंस है। अब जेमिनी असेंडेंस के लाखों लोग हैं दुनिया पे जो अलग अलग टाइम में पैदा हुए हैं, जो अलग अलग डेट्स पे पैदा हुए हैं, अलग अलग कंट्री या स्टेट या सिटी में पैदा हुए हैं, तो उनकी महादशाएं भी अलग अलग हैं। बर्थ चार्ट में प्लेसमेंट ऑफ द प्लैनेट भी अलग अलग है। तो वीडियोस ये जर्नल हैं जो आपको इंफॉर्मेशंस देती हैं ट्रांजिट की, डायनामिक्स की, और आपको एक आइडिया मिलता है कि एरिस से लेकर पाइसिस असेंडेंस तक ये वीक कैसा जाने वाला है या ये मंथ कैसा जाने वाला है। तो आप उसके अकॉर्डिंग अपना प्लान कर सकते हैं वीकली और मंथली। लेकिन आपको अगर ब्रीफली जानना है, एक एनालाइज करवाना है अपने बर्थ चार्ट का, तो उसके लिए आप अपने नियरेस्ट एस्ट्रोलॉजर से कंसल्ट करें या आप हमसे भी कंसल्ट कर सकते हैं। और हम आपको एक्सप्लेन करेंगे कि आपके बर्थ चार्ट में असेंडेंट साइन कौन सा है, मून साइन कौन सा है। आप हमारी लाइफ रिपोर्ट बाय कर सकते हैं, जिसमें हम आपको मेंशन करेंगे ईमेल्स के ज़रिए कि आने वाले 10 ईयर्स की आपको रिपोर्ट बनाकर भेजेंगे, ईयरली प्रेडिक्शंस बनाकर भेजेंगे, और साथ में आपको बताया जाएगा कि महादशा किस प्लैनेट की चल रही है, अंतरदशा किस प्लैनेट की चल रही है, और क्या आपके मून साइन पे 7.5 है, या लगन से कहीं 12th हाउस पे सैटर्न तो नहीं ट्रांजिट कर रहा। ये सब आपको एक्सप्लेन किया जाएगा। राहु केतु की पोजीशंस क्या हैं, शनि की पोजीशंस क्या हैं, कब कब ट्रांजिट चेंज हो रहे हैं। 10 साल की पूरी रिपोर्ट बनाकर आपको आपकी ईमेल पे हमारी टीम की तरफ से फॉरवर्ड की जाएगी, जिसको मैं खुद एनालाइज करता हूँ। कभी कभी रिपोर्ट बनाने में और रिपोर्ट को फॉरवर्ड करने में थोड़ा टाइम ज़रूर लगता है, क्योंकि बहुत बड़ा शास्त्र है, हर एक हॉरोस्कोप के 300 पेज हैं, तो उसको कैलकुलेट करके एक सही रिपोर्ट बनती है। सो आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है, लगन लॉर्ड, मून साइन, महादशा किस प्लैनेट की है, वो प्लैनेट आपके बर्थ चार्ट में और D9 में कहाँ प्लेस्ड है, क्या वो लगन लॉर्ड का फ्रेंडली रिलेशन है उसके साथ। You need to know everything about a birth chart because birth chart is like a root of every human, every person life. मेरी ज़िंदगी में क्या घटित हो रहा है, अच्छा बुरा, फ़ायदा नुकसान, हानि, परेशानी, खुशी, ये सब मेरे बर्थ चार्ट के अकॉर्डिंग चल रहा है। कोई किसी का भाग्य नहीं बदल सकता, लेकिन एस्ट्रोलॉजी में ये बताया जा सकता है कि आपके घर में चोर आने वाले हैं इस डेट से इस डेट तक, तो आप अपनी प्रीशियस मेटल को या कैश को बैंक में जमा करवा दें, बैंक में डिपॉजिट करवा दें। चोर आए, चोर को आने से कोई एस्ट्रोलॉजर नहीं रोक सकता, लेकिन क्योंकि आपने किसी एस्ट्रोलॉजर से कंसल्ट किया, उन्होंने आपको गाइड किया कि ये 10 दिन, ये 5 दिन, ये 2 दिन आपके लिए डिफ़िकल्ट हैं कि चोर आएंगे, तो आपने अपना प्रीशियस मेटल और अपना कैश अपने अकाउंट में डिपॉजिट करवा दिया, अपने लॉकर में रख दिया, जिससे आपका कोई बड़ा नुकसान होने से बच गया। चोर आए, चोरी करके भागे, क्या आपके मोबाइल या आपका रिमोट या आपका टीवी, सो समथिंग लाइक दैट, कि जहाँ पर आपका 50 लाख का या 20 लाख का नुकसान होना था, वो मात्र 10, 20, 50 हज़ार में इवेंट होके निकल गया। इवेंट होने से कोई नहीं रोक सकता, मैं दोबारा रिपीट करूंगा, लेकिन उस इवेंट में आपका नुकसान ना हो, मेरा नुकसान ना हो, उसके लिए हम लोग इजी रेमेडीज कर सकते हैं, वर्शिप चैंटिंग कर सकते हैं, जिससे लाइफ को डायरेक्शन मिलती है, पॉजिटिविटी मिलती है, और हमें नुकसान होने से हमारा बचाव होता है। सो दोस्तों, अब बात करते हैं प्रेडिक्शंस की। मैं फिर से रिपीट करूंगा, ये जो प्रेडिक्शन है ये वीकली प्रेडिक्शन है। 22 जुलाई से 28 जुलाई 2024 तक की ये प्रेडिक्शन है।
अब बात करते हैं लिब्रा सैंडस की। 22 जुलाई से 28 जुलाई की ये प्रेडिक्शन है। देखिए मंडे ट्यूसडे हेल्थ में इश्यूज हैं, मेंटल स्ट्रेस है, एग्जाइटी है, स्पाउस के साथ रिश्ते अच्छे नहीं है, स्पाउस की हेल्थ मैटर ऑफ कंसर्न है, थिंग्स आर नॉट परफॉर्मिंग वेल, यू विल फेस लॉट ऑफ कॉम्प्लिकेशन, हर्डल्स, अनबैलेंसिंग सिचुएशंस आर देयर, things are very upset and you are very disturbed. You need to be careful while talking with others. You need to be careful while signing any documents. नर्वस सिस्टम से रिलेटेड कोई ट्रबल आएगी आपको, बैक बोन से रिलेटेड ट्रबल आएगी, ब्रीडिंग से संबंधित कोई प्रॉब्लम आए, सांस लेने में कोई दिक्कत आपको आ सकती है। अपने डाइजेस्टिंग सिस्टम पे काम करें, अपने ईटिंग हैबिट्स की ओर ध्यान दें, ऑयली फूड, जंक फूड, नॉनवेज बिल्कुल ना खाएं। मंडे ट्यूसडे आपके लिए कुछ क्रूशियल रहेगा, आपकी हेल्थ को लेकर, आपके रिलेशनशिप्स को लेकर, आपके बिजनेस अफेयर्स को लेकर ये टाइम ज़्यादा अच्छा नहीं है। वेडनेसडे थर्सडे आपके किसी नियर डियर के साथ लड़ाई झगड़ा हो सकता है, लिटिगेशन आपके अगेंस्ट कोई फैसला आ सकता है लिटिगेशन में, जिससे आपको कोई पेनल्टी पे करनी पड़ सकती है, कोई पेमेंट पे करनी पड़ सकती है, जिससे आप इरिटेट होंगे। देखिए वेडनेसडे थर्सडे थिंग्स आर नॉट परफॉर्मिंग वेल, यू विल बी अ पार्ट ऑफ एनी स्ट्रेस और एनी हर्डल्स। ये सारा टाइम आपके लिए कुछ मेंटल स्ट्रेस, एग्जाइटी और कुछ रफ फेस लेकर आएगा कि आप जो करना चाह रहे हैं आप नहीं कर पाएंगे। इस सप्ताह के पहले 4 दिन आपके लिए स्ट्रगल लेकर आ रहे हैं। जॉब में है तो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल के बावजूद छोटा मोटा बिजनेस आपको मिलेगा, या आपके सीनियर्स आपकी परफॉर्मेंस से सेटिस्फाई नहीं होंगे और आपकी जॉब में आपको कोई दिक्कत का सामना पेश करना पड़ेगा। ये सारा समय आपके लिए कुछ क्रूशियल रहेगा व्हेन यू विल फील वेरी अपसेट एंड डिस्टर्ब। आपके घर का माहौल अच्छा नहीं है, आपकी पर्सनल लाइफ अच्छी नहीं है, ये टाइम आपके लिए कुछ कॉम्प्लिकेशंस लेकर आ रहा है। फ्राइडे सैटरडे कुछ स्मॉल गेन्स आपको रहेंगे। अगर आप रियल एस्टेट मर्चेंट हैं तो आपको गेन हो सकते हैं, स्टॉक डीलर हैं, स्टॉक मार्केट में आप ब्रोकरेज का काम करते हैं तो आपको गेन हो सकते हैं, डॉक्टर हैं तो आपको गेन होंगे। ये टाइम अगर आप ट्रेडिंग का कोई बिजनेस करते हैं या पेट्रोल से जुड़ा होकर कार्य करते हैं या आप किसी किस्म के प्रॉपर्टी से, पेट्रोलियम से या कुछ आप मेटल से जुड़ा हुआ गोल्ड, सिल्वर, जेमस्टोन से रिलेटेड कोई काम करते हैं तो उसमें आपको कुछ गेन्स होंगे। लेकिन इस सारे वीक में खर्चा साइड बाय साइड लीगल मैटर्स पे, हेल्थ इश्यूज पे, फैमिली पे, बच्चों पे, वाइफ पे, स्पाउस पे, ये आपका बना रहेगा, जिस वजह से सेविंग्स नहीं आपकी ज़्यादा अच्छी होंगी। सो टास्क और रेमेडीज जो है, नंबर 1 आपके लिए फ्राइडे वाले दिन 8 किलो देसी घी आपने मंदिर गुरुद्वारे में डोनेट करना है। रेमेडी नंबर 2, मंडे वाले दिन आपने 3 नारियल सिर से 17 बार घुमाकर एंटी क्लॉकवाइज 1 बाय 1 चलते पानी में जल प्रवाह करने हैं। रेमेडी नंबर 3, इस सारा सप्ताह रोज सुबह लक्ष्मी चालीसा का उच्चारण करें। अब बात करते हैं स्कॉर्पियो संडे यानी वृश्चिक लगन की। 22 जुलाई से 28 जुलाई की प्रेडिक्शन है। देखिए मंडे ट्यूसडे आपको बिजनेस प्रोफेशन में अच्छा खासा गेन होगा। आपकी क्रिएटिविटी मैजिक क्रिएट करेगी। अगर आप इंटीरियर डेकोरेटर हैं, फैशन डिज़ाइनर हैं, सैलून रन करते हैं तो ये टाइम आपके लिए अच्छा खासा मुनाफा लेकर आ रहा है। अगर बॉलीवुड, हॉलीवुड से जुड़े हुए हैं तो भी ये टाइम आपके लिए गुड फाइनेंशियल गेन्स लेकर आ रहा है। थिंग्स आर परफॉर्मिंग वेल कि आप कोई नया कॉन्ट्रैक्ट, नई डील साइन करेंगे, कोई साइनिंग अमाउंट आपको मिलेगी, कोई प्रॉपर्टी आप बाई करेंगे, बाइकल आप बाई करेंगे। ये टाइम आपके लिए मुकद्दर के सिकंदर स्कॉर्पियो आप रहेंगे। आकस्मिक धन लाभ होगा, फैमिली की सपोर्ट मिलेगी, स्पाउस की सपोर्ट मिलेगी। मंडे ट्यूसडे अगर आप अनमैरिड हैं तो आपको कोई अफेयर स्टार्ट हो सकता है। ये टाइम आपके लिए बड़ा प्रोडक्टिव है इन द टर्म्स ऑफ योर पर्सनल लाइफ एज वेल एज योर प्रोफेशनल लाइफ। नए नए पार्टनर्स आपको मिलेंगे, नए नए इन्वेस्टर्स आपको मिलेंगे, आपके बिजनेस का हॉरिजॉन बढ़ेगा, एक्सपेंड करेंगे आप अपने बिजनेस को। और ये टाइम आप बहुत फोकस्ड रहेंगे, बहुत ज़्यादा आपकी पॉजिटिविटी रहेगी और नए नए क्रिएटिव आइडिया आपके माइंड में आएंगे। वेडनेसडे थर्सडे आपके लिए कुछ क्रूशियल रहेगा, कुछ हार्ड टाइम रहेगा। थिंग्स आर नॉट परफॉर्मिंग वेल कि यहाँ पर कुछ हेल्थ रिलेटेड इश्यूज स्कॉर्पियो रहेंगे। आई साइड रिलेटेड ट्रबल, बैक बोन रिलेटेड ट्रबल, स्टमक रिलेटेड ट्रबल, ये आपको इरिटेट करेगी। स्टमक में पेन आपको इरिटेट करेगी। ये टाइम हेल्थ रिलेटेड इश्यूज होने की वजह से बिजनेस प्रोफेशन में आप अपना बेस्ट नहीं दे पाएंगे। इस टाइम में आपको बहुत अलर्ट, केयरफुल होकर चलना है, लड़ाई झगड़े से दूर रहना है, लीगल मैटर्स से कन्नी काटना है, बिल्कुल दूर होकर चलना है। लीगल मैटर्स में अगर आप इन्वॉल्व हो गए तो एक बड़ा अच्छा ट्रांजिट, बड़ा अच्छा टाइम आप वेस्टेज, बेकार की चीज़ों में ख़राब कर देंगे। अगर कोई भी आपकी प्रॉब्लम या इश्यूज़ हैं तो कोशिश करें उसको रिजॉल्व कर दें आउट ऑफ द कोर्ट, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। वेडनेसडे थर्सडे कुछ आपका क्रूशियल टाइम रहेगा, खर्चा भी आपका बढ़ेगा, फैमिली के साथ टाई अप अच्छे ना होंगे, हार्ड टाइम रहेगा, टफ टाइम रहेगा। यू नीड टू बी केयरफुल, अलर्ट। कोई नई इन्वेस्टमेंट आपने वेडनेसडे थर्सडे को नहीं करनी, किसी पे ट्रस्ट नहीं करना, किसी को पैसे नहीं उधारी देने और किसी की जिम्मेवारी में नहीं फंसना। अड़ोसियों पड़ोसियों के साथ
वेल बींग्स के साथ, स्पाउस के साथ लड़ाई झगड़ा, बिजनेस पार्टनर के साथ लड़ाई झगड़ा हो सकता है। फ्राइडे सैटरडे को आपकी सारी गेम चेंज होगी, रुका हुआ आपको पैसा कहीं से मिलेगा, बड़ी पॉजिटिविटी रहेगी। जो रिश्ते वेडनेसडे थर्सडे को खराब हो रहे थे वही दोबारा से आपके साथ कंपनी करेंगे, दोबारा से सेटल हो जाएंगे। और फ्राइडे सैटरडे आपके लिए गुड फाइनेंशियल गेन्स आपके बिजनेस में रहेंगे। अगर आप किसी किस्म की कोई ट्रेडिंग करते हैं या आप मैन्युफैक्चरिंग करते हैं या आप आयरन से संबंधित, कोयले से संबंधित या तरल पदार्थ से संबंधित कोई कार्य करते हैं तो यहाँ पे अच्छा खासा धन लाभ मुनाफा आपको रहेगा। Things will be performing well and you will bless with a lot of gains. This whole time brings some unexpected money for you. You will bless with the gains from stock market. You will bless with the gains from old investment. It's a very productive time, especially Monday, Tuesday, Friday, Saturday. It's a game changer time for you. Just need to be careful of signing any document or any contract on Wednesday, Thursday. But overall, this whole week brings positivity and good fortune is in your favor, especially Monday, Tuesday and Friday, Saturday. Remedy number 1, Scorpio आपके लिए हर रोज सुबह 108 नाम भगवान शिव की उपासना करें, उच्चारण करें। हर रोज रात को सोने से पहले करें, हर रोज सुबह ब्रेकफास्ट करने से पहले और शावर लेने के बाद करें। रेमेडी नंबर 2 आपके लिए एक येलो सफायर, एक पर्ल और एक कोरल गोल्ड में बनाकर अपने गले में गोल्ड का पेंडेंट डाल दें। रेमेडी नंबर 3, देखिए ट्यूसडे वाले दिन जैस्मिन ऑयल का 4 फेस वाला दिया हनुमान जी के आगे जगाएं। चमेली के तेल में जैस्मिन ऑयल में थोड़ा सा सिंदूर डालकर मिक्स करके लेप लगा के हनुमान जी को चोला चढ़ाएं। मीठे पान का भोग जिसमें कोई नशा वाली चीज ना हो, चौरसिए का पान हो, हनुमान जी को भोग लगाएं। पॉजिटिविटी बढ़ेगी, माइंडसेट बढ़ेगा, हेल्थ इश्यूज नहीं होंगे, स्पाउस के साथ रिश्ते बढ़ेंगे, अनमैरिड लोगों को रिश्ता मिलेगा। वेरी गुड टाइम फॉर यू। लेकिन वेडनेसडे थर्सडे को कोई भी बड़ा डिसीजन लेने से पहले सोचे समझे, इवन इग्नोर करें वेडनेसडे थर्सडे को, कोई भी बड़ा डिसीजन ना लें। अब बात करते हैं सजिटेरियस असेंडेंस यानी धनु लगन की 22 जुलाई टू 28 जुलाई। ये मंडे ट्यूसडे यहाँ पर कुछ इश्यूज आपके घर में रहेंगे। बड़े बुजुर्गों की हेल्थ मैटर ऑफ कंसर्न है, आपके मदर की, आपके फादर की हेल्थ, आपके स्पाउस की हेल्थ मैटर ऑफ कंसर्न हो सकती है। स्पाउस के साथ रिश्ते ज़्यादा अच्छे ना होंगे, मेंटल स्ट्रेस, एग्जाइटी बनी हुई है, लेन देन में आप काफ़ी अपने आप को ऑक्यूपाइड आपने किया हुआ है। ये कुछ ऐसी सिचुएशंस हैं कि आप एक तरफ से लेना है, एक तरफ से देना है। जो देने वाला है वो दे नहीं रहा, लेने वाला आपकी जान खा रहा है। मंडे ट्यूसडे को आपको आपके फादर की, आपके बड़े बुजुर्गों की हेल्प लेनी पड़ेगी चीज़ों को ठीक करने के लिए। जॉब में है तो सीनियर्स आपको प्रेशर डालेंगे, आपके काम को बहुत ज़्यादा वो नकारेंगे। थिंग्स आर नॉट परफॉर्मिंग वेल। ये टाइम आपके लिए कॉम्प्लिकेशन, स्ट्रगल और डीफेम लेकर आएगा, अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर्स लेकर आएगा, लिटिगेशंस लेकर आएगा। बी केयरफुल। वेडनेसडे थर्सडे कुछ स्मॉल गेन्स आपको ओल्ड इन्वेस्टमेंट से होंगे, लेकिन कोई बड़ा धन लाभ अभी बनता हुआ नहीं दिखता। ये सारा टाइम आपके लिए स्ट्रगलिंग रहेगा, अनबैलेंसिंग सिचुएशन रहेगी, टफ टाइम रहेगा, हार्ड टाइम रहेगा। वेडनेसडे थर्सडे आपको बहुत केयरफुल होकर चलना है, अपनी हेल्थ के प्रति केयरफुल होना है, अपनी रिस्पेक्ट के प्रति केयरफुल होना है। ये टाइम आपकी एनर्जी जो है वो खराब होगी और आप डीप थॉट्स में, टेंशन में, डिप्रेशन में रहेंगे। सजिटेरियस बहुत ज़्यादा फोकस्ड होना है, बहुत ज़्यादा अपने रिश्तों के प्रति ऑनेस्ट चलना है, अपने एम्प्लॉयर के प्रति ऑनेस्ट चलना है। अगर आप जॉब में, बिजनेसमैन को यहाँ पे कोई बड़ा लॉस हो सकता है, बिजनेसमैन का यहाँ पे कोई धन हानि हो सकती है, या ये समय आपके लिए कुछ कॉम्प्लिकेशंस, चैलेंज या कुछ प्रॉब्लम्स लेकर आएगा। फ्राइडे सैटरडे कुछ गेन्स आपको मिलेंगे, लेकिन आपकी इच्छा के मुताबिक ना होंगे। खर्चा बढ़ेगा, लीगल मैटर्स पे हो रहा है, आपकी बीमारी ठमारी पे हो रहा है, घर में किसी बड़े बुजुर्ग की बीमारी ठमारी पे हो रहा है। थिंग्स आर नॉट परफॉर्मिंग वेल। You will face a lot of complications and you will be a part of any stress or anxiety. इस टाइम में आप बड़ी कोशिश करेंगे चीज़ों को बैलेंस बनाने की, लेकिन कर ना पाएंगे। स्पाउस के साथ वीक ज़्यादा अच्छा नहीं है आपका। इनकम, स्पाउस, पार्टनर्स, पेरेंट्स की हेल्थ, ये वीक आपके लिए कॉम्प्लिकेशन, स्ट्रगल, हैसल्स लेकर आ रहा है। बी केयरफुल एंड अलर्ट। रेमेडी नंबर 1, विष्णु भगवान की उपासना अवश्य करें इस वीक में। एक मंत्र आपको बता रहा हूँ जो चमत्कारी सिद्ध होगा। ये मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। 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 इस मंत्र का उच्चारण हर रोज सुबह 108 बार रुद्राक्ष की मणकों की माला का करें और हर रोज रात को भी करें। अगर आप फीमेल हैं तो थर्सडे की फास्टिंग रखें। अगर आप मेल हैं, फीमेल हैं तो भी ये रेमेडी कर सकते हैं। 1.25 किलो पीले चावल बना के विष्णु भगवान को भोग लगा के मंदिर गुरुद्वारे के बाहर गरीबों में बांटें, या 1.25 किलो देग बनाकर गुरुद्वारा साहब में देकर आए। थिंग्स विल बी बेटर, बट दिस होल वीक सम
controversy or some crucial period you will face. Need to be careful about talking with others. अपने पेशेंस को नहीं खोना सेजिटेरियस, सब्र संतोष और पेशेंस से आपने चलना है, तो ये चीज़ें कुछ आप हैंडल कर जाएंगे इस वीक में। So stay cool man, thank you for watching my video, I'm praying for a happy future. नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम, जय हिंद।